आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। काकभूषणी जी ने गरुड़ को बहुत अच्छे से समझा दिया कि हे पक्षीराज गरुड़, बड़ा ध्यान से सोच के समझ के जान लीजिए कि ये जो ज्ञान की ज्योत है ना, कितनी मुश्किल से जलती है। और उन्होंने पूरी विधि विधान बताया ज्ञान की ज्योत जलाने का, कैसे कैसे जलेगी, कौन कौन सी इसकी सहायक सामग्री है कि जिसके प्राप्त होने के बाद ये ज्ञान की ज्योत जलेगी। अब उतना सब कुछ आयोजन देख कर ज्ञान की ज्योत का अच्छे से अच्छा आदमी कह देगा ज्ञान की ज्योत नहीं जलानी, नहीं चाहिए ज्ञान की ज्योत। अगर इतनी मेहनत मशक्क़त और इतने ख़तरे हैं ज्ञान की ज्योत जलाने में तो नहीं जलानी। लेकिन जो हठ योगी होते हैं वो कहते हैं जला कर रहेंगे, चाहे खुद जल जाएं लेकिन ज्योत जला कर रहेंगे। खुद को जलाकर ज्योत जलाएंगे ऐसे हठ योगी, और वो ज्योत जला देते हैं ज्ञान की। जल गई ज्योत, लेकिन माया थोड़ी ना छोड़ती है। माया निरंतर 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 अपने हथकंडे अपनाती है, किसी तरह से उस ज्ञान की ज्योत को बुझा दे, किसी भी तरह से। ये जो परीक्षाएं होती हैं इतने, आपने देखा होगा स्कूल में, कॉलेजेस में, और बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये सब क्या हैं? ये सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये जितनी भी परीक्षाएं हैं, ये सब माया का एक बड़ा भयंकर आयोजन है कि माया कहती है मैं तुम्हें आगे निकलने नहीं दूंगी। एक संघर्ष है, एक युद्ध है कि जो ज्ञान और माया के मध्य होता है। माया कहती है मैं ऐसा पेचीदा प्रश्न पत्र तैयार करूंगी कि तुम्हारे सारे ज्ञान की धज्जियां उड़ा दूंगी, धरा का धरा रह जाएगा। तभी तो होता है कि बहुत कम ऐसे होते हैं मेधावी जो आगे निकल पाते हैं। तो वही ज्ञान के साथ है, ज्ञान का ज्योत जला दिया गया। अब माया कहती है जल गई ज्ञान की ज्योत, अब मैं बुझाऊंगी, और वो बुझाने के पूरी प्रयास करती है और बुझा भी देती है। अब क्या है कि जो ज्ञान है इसके बारे में काकभूषणी जी पक्षीराज गरुड़ का और ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं कि कहत कठिन, पक्षीराज सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये जो ज्ञान है ना ये कैसा है। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक, कहने में बड़ा कठिन है ये ज्ञान। कहत कठिन, किसी को ज्ञान कहो जरा, बड़ा कठिन होता है ज्ञान का कह देना। व्यर्थ की ऊल जुलूल ऊट पटांग बातें तो खूब कही जा सकती हैं, लेकिन ज्ञान कहना बहुत कठिन है। ज्ञान कहना किसी को, ज्ञान कहते ही नहीं बना जा सकता। क्यों नहीं बना जा सकता? क्योंकि ज्ञान पाने वाला भी तो चाहिए ना। रामकृष्ण परमहंस क्या कहते थे कि मैं छत पर खड़ा होकर रो रो कर पुकारता था कि हे माँ, कब भेजेगी तू उनको जिनको मैं ये ज्ञान दूंगा। वो रोते थे, कहते थे मेरे पेट में ऐसी मरोड़ उठती थी जैसे कोई कपड़े को, अंगोछे को, भीगे अंगोछे को पकड़ के निचोड़ रहा हो, ऐसे। और मैं रोता था, चिल्लाता था कि माँ कब भेजेगी तो उनको। ज्ञानी पुरुष की ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, दुविधा होती है, बहुत बड़ी समस्या। क्या कि उसने जो इतना ज्ञान पाया है, अब वह सोचता है कि मेरा यह ज्ञान कहीं मेरे साथ ही ना चला जाए। तो वो खोजता है, फिर मारा मारा भटकता है कि कोई सुपात्र दिखे, कोई ऐसा सुपात्र दिख जाए जिसको मैं अपने सारा ज्ञान देकर शांति से इस धरती से विदा हो सकूं, वरना ये यूं ही व्यर्थ का व्यर्थ चला जाएगा जो मैंने इतनी कमाई की है, इतना ज्ञान। देखते हैं विश्वामित्र को, मारे मारे भटक रहे थे, मारे मारे। आप क्या समझते हैं? समझते यही हैं? क्या समझते हैं तो छोड़ दीजिए, यही समझती है सारी दुनिया। सामान्यतः ऊपर ऊपर से कि विश्वामित्र आए, महाराज दशरथ के पास गए कि मुझे राम को दे दो। दशरथ ने थोड़ी बहुत आनाकानी करी, फिर राम को दे दिया। ले गए विश्वामित्र, ताड़का का वध करवाया, अपने यज्ञ की रक्षा की और अन्य राक्षसों का वध करवाया, बात खत्म हो गई। ये तो बाहरी बाहरी इतना दिखाई देता है, लेकिन किसी को ये समझ में आया कि विश्वामित्र क्यों दशरथ के पास गए थे और क्यों इतनी तड़प हो रही थी उनके भीतर।
श्री हनुमान जी महाराज ने जो राम जी पर लिखवाए गए आध्यात्मिक उपन्यासों में प्रथम खंड लिखवाया वह है वचन। अब उस वचन के अंदर ये सारा दिखाया उन्होंने कि किस तरह से विश्वामित्र की वो कौन सी तड़प थी कि वो राम को मांगने गए, क्योंकि राम के राम बनने की यात्रा वहाँ से शुरू होनी थी। इसके जो अंग्रेजी संस्करण का नाम है वो है द मेकिंग ऑफ राम, राम का बनना, राम का राम बनना, द मेकिंग ऑफ राम। विश्वामित्र के पास इतना ज्ञान था, इतना ज्ञान था, वे सोच रहे थे मैं दूं किसे। उस समय के क्षत्रिय समाज में वे भटकते रहे, देखा कि जिसको भी मैं ज्ञान दूंगा वो इसका दुरुपयोग करेगा, एक और रावण बन जाएगा उस ज्ञान से। शस्त्रों का ज्ञान था, बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वो आयुधों के, अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता थे। और उन्होंने राम की कीर्ति के विषय में सुना, राम के बारे में बहुत चिंतन किया, ध्यान धरा और कहा कि नहीं, राम की मुझे पहले परीक्षा लेनी होगी। और विश्वामित्र जाते हैं दशरथ के पास राम को मांगने। बाकी सब इस वचन आध्यात्मिक उपन्यास में है, लेकिन कहने का अभिप्राय क्या कि विश्वामित्र तड़पते रहे कि मैं किसे ज्ञान कहूं। जो बात यहां पर कह रहे हैं काकभूषणी, कहत कठिन, ज्ञान को कहना बड़ा कठिन है। रामकृष्ण परमहंस की भी यही दुविधा थी, कहत कठिन। वे कहते हैं कि मैं संसारी लोगों से बात कर करके मेरे कान पक गए हैं, इनकी बातें सुन सुनकर। जो सांसारिक व्यक्ति आता है वही विषय वासनाओं की बात करता है। तो रोते थे रामकृष्ण परमहंस की, हे माँ, इन सांसारी लोगों को दूर करना मुझसे। ये जब आते हैं तब विषय वासनाओं की बातें करते हैं, अपनी इच्छाओं की, कामनाओं की, इन सभी की बातें करते हैं। कोई ऐसा तो सुपात्र भेज जो वास्तव में अध्यात्म का प्यासा हो, क्योंकि देना है। ज्ञान आगे की यात्रा पर निकलना चाहता है, लेकिन निकले कैसे? सुपात्र भी तो खोजता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि गुरु सदा शिष्य की खोज में रहता है। शिष्य को थोड़ी ना पता है, गुरु को पता है कि ये सुपात्र है। राम को थोड़ी ना पता था विश्वामित्र कहाँ है। राम थोड़ी ना गए थे जंगलों में कि कहाँ है ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र, मैं आपकी रक्षा के लिए आना चाहता हूँ। राम थोड़ी ना गए थे, लेकिन विश्वामित्र ने राम को राम बनाया और उन्होंने परखा सारा। तो कहते हैं कहत कठिन, समुझत कठिन। कहना कठिन है, चलो कह भी दिया। समुझत कठिन, समझना तो और कठिन है। किसी को कहा जाए ज्ञान, तो ज्ञान को समझने के लिए भी तो पात्रता चाहिए, उतनी बुद्धि चाहिए, उतनी प्रतिभा चाहिए, योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए। तो समझना भी बहुत कठिन है ज्ञान को। कठिन साधक, चलो मान लिया, ज्ञान कह दिया गया, मान लिया, ज्ञान समझ लिया गया। दोनों चरण पूरे हो गए, कहने का भी, समझने का भी। लेकिन अभी तीसरा चरण बचा है, कठिन साधक, उसे साधना अत्यंत कठिन है। साधेंगे कैसे? अभी तो थ्योरी है ना सारी। साधना माने उसको प्रैक्टिकल वे में लाना, अपने जीवन में उतार लेना उस ज्ञान को। वह कैसे कीजिएगा? कठिन विवेक, और बहुत कठिन है कि विवेक में वो ज्ञान समा सके पूरा, बहुत कठिन है। ये ज्ञान की क्वालिटी है, ये ज्ञान की विशेषता है कि ज्ञान इतना क्लिष्ट है, जटिल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ज्ञान कि आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता। इसको छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए ना, बड़े की मैं बात नहीं कर रहा। अब यहाँ जिन ज्ञान की बात कही है वो अध्यात्म का उच्च ज्ञान है। मैं तो छोटे ज्ञान की बात से उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ। अक्सर गणित में लगभग सभी कमज़ोर रहते हैं, या बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, उनके अंदर कितने लोग फेल हो जाते हैं, कितनों के ग्रेड्स बहुत कम आते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी तो ज्ञान है ना। अब परीक्षा में प्रश्न पत्र आया है,
सारे थोड़ी ना उसको हल करके टॉपर बन जाते हैं। तो उसको वो जो ज्ञान पुस्तकों से उन्होंने लिया, पुस्तकों ने जो ज्ञान कहे गए पुस्तकीय ज्ञान को समझना और समझने के बाद उतारना जीवन में उतारना क्या कि जब परीक्षा में गई तो उसको वहाँ कागज़ पर उतारना। ये एक साधारण तल का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। और विवेक उनको संभाल कर रखे अच्छी तरह से। सब कितना कठिन है कि ज्ञान कहने में, समझने में बहुत कठिन है और साधने में और भी कठिन। अब इन सारी कठिनाइयों के बाद भी कुछ तो होते हैं ना ऐसे जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, ज्ञान को पा लेते हैं। तो कहते हैं वो कैसे होते हैं? होई गुणाक्षर ज्ञान न्याय जो पुण्य प्रत्युह अनेक। कहते हैं अगर किसी प्रकार से होई गुणाक्षर न्याय के कारण यदि किसी को ज्ञान भी प्राप्त हो जाए। अब सभी सोच रहे होंगे कि गुणाक्षर न्याय क्या है भाई? ये गुणाक्षर न्याय है। घुन शब्द सुना है? कहते गेहूं में घुन लग गई, लकड़ी में घुन लग गई। वो घुन क्या होता है? घुन एक कीड़ा होता है जो धीरे धीरे करके चीज़ों को खा जाता है। अगर अनाज में घुन लग जाए सारा अनाज खा जाएगा, अनाज का बुरादा बना देगा। तो ऐसी लकड़ी के अंदर, पेड़ों के अंदर भी घुन लग जाती है। तो घुन क्या करती है? उस पेड़ को धीरे धीरे खाती रहती है, उसका बुरादा बना के गिराती रहती है। तो जहाँ से वो लकड़ी खाना शुरू करती है वृक्ष की, वहाँ पर लकीरें बन जाती हैं। तो लकीरें क्या बन जाती है? अक्षर जैसी। तो कह रहे हैं होई गुणाक्षर न्याय। यदि किसी गुणाक्षर न्याय के कारण यानी संयोग वशात, गुणाक्षर न्याय का मतलब होता है कोइंसिडेंस, इत्तेफाक से। अब घुन ने उस पेड़ की लकड़ी को खाना शुरू कर दिया और वो कुछ लकड़ी ऐसे खाती गई, ऐसे खाती गई, ऐसे खाती गई। दुनिया तो पगला जाएगी, अरे देखो पेड़ के अंदर ओम, चढ़ाओ फूल, चढ़ाओ फल, चढ़ाओ पैसा, बना दो चारों तरफ दीवार खींच के एक मंदिर। अरे वो घुन ने उस पेड़ की लकड़ी को खाया और संयोगवशात, इत्तेफाक से। अब उस घुन के कीड़े को थोड़ी ना पता कि अगर मैं इस शेप में खाना शुरू करूंगा तो यहाँ तो भैया एक बहुत बड़ा मंदिर बन जाएगा। लोग पगलाए आएंगे कि देखो ओम वाला वृक्ष है ये। उन्हें नहीं दिखाई देगा कि कीड़े ने खाया। इसको गुणाक्षर न्याय कहते हैं कि उस घुन के कारण खाए गए उस वृक्ष के अंदर, उस लकड़ी के अंदर बहुत सारी रेखाएं बन जाती हैं और वो रेखाएं किसी अक्षर पर बन जाती हैं, कभी इत्तेफाक से। तो ऐसे ही इत्तेफाक से कभी किसी को ज्ञान प्राप्त हो जाए, इत्तेफाक से। और बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं इस धरती पर जिनको इत्तेफाकन यानी एक्सीडेंटली जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया। होना नहीं था, लेकिन एक्सीडेंट तो बुरे कहे गए हैं ना, लेकिन कई बार अच्छे एक्सीडेंट भी होते हैं। अब जैसे रेडियम बना, मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया, तो मैडम क्यूरी ने थोड़ी ना किया था, वो गुणाक्षर न्याय के अंतर्गत हो गया था। यानी कुछ एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ उस समय, उस एक्सीडेंट से वो रेडियम बन गया। इसको गुणाक्षर न्याय कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, प्रकृति ने सहायता की, कुदरत ने सहायता की और उस कुदरत की सहायता से, इत्तेफाक से आपकी बात बन गई बस। वो कहते हैं ना, कुबड़ को मारी लात और उसका कुबड़ ठीक हो गया। कोइंसिडेंस। तो ऐसे संयोग से कभी अगर ज्ञान प्राप्त हो भी जाए, होई गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्युह अनेक। कहते तो उसे बचाए रखने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो प्राप्त हो गया, बचाइएगा कैसे? क्योंकि माया तैयार बैठी है, बिल्कुल तैयार बैठी है कि जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है अब उसके ज्ञान को नष्ट करे। ज्ञान को ऐसे समझिए धन है। अब किसके पास बहुत धन आ जाए, बहुत धन आ जाए, तो लुटेरों की निगाह पड़ेगी ना उस पर। हर तरफ के जो लुटेरे हैं उसकी दृष्टि, उन सभी की दृष्टि उस धनवान व्यक्ति पर रहेगी कि भैया इसको लूटना है। माया भी वही करती है। माया भी लुटेरों के समान देखती है कि किसके पास ज्ञान की संपदा ज़्यादा है, और जिसके पास है तो ज्ञान लूटो जाके उसका, कोई ना कोई आयोजन करके। तो ज्ञान को लूटने के लिए माया सब तत्पर रहती है। इसलिए कहते हैं कि हरि की माया बड़ी दुस्तर है।
उसे पार नहीं किया जा सकता, बड़ा कठिन है, तरा नहीं जा सकता, उसे दुस्तर है वो। ज्ञान पंथ कृपान कई धारा। अब कह रहे हैं कि पक्षीराज ज्ञान के बारे में एक बात और जान लीजिए। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश हो ही नहीं बारा। हे खगेश, पक्षीराज, इन पक्षीराज को सुना रहे हैं कि पक्षीराज सुनिए, कितना ज्ञान दे रहे हैं काकभूषणी पक्षीराज गरुड़ को। अब ये देख लीजिए कि ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन। पक्षीराज गरुड़ कोई साधारण कोटि की चेतना है। भगवान विष्णु के जो वाहन हैं, हरि के जो वाहन हैं, कोई साधारण होंगे क्या? अरे जो राष्ट्रपति का ड्राइवर होता है, आप क्या सोचते होंगे कि वो 10वीं पास होता है कोई, कि किसी भी ऐरे गैरे को उठा के राष्ट्रपति का ड्राइवर बना दिया जाए, प्रधानमंत्री का ड्राइवर बना दिया जाए। यानी राजाओं का जो सारथी होता है तो राजा के समान ही प्रतिभाशाली होता है। प्राचीन काल में ऐसा ही होता था, राजा का जो सारथी होता था वो साधारण नहीं होता था। धृतराष्ट्र का सारथी देख लो, अर्जुन के सारथी तो स्वयं भगवान कृष्ण बने थे। तो ये सारथी होना बहुत बड़ी बात है। तो जो पक्षीराज गरुड़ है, भगवान विष्णु के वाहन है, उनको समझा रहे हैं पक्षीराज गरुड़ को काकभूषणी जी। ये बात भी ध्यान में रखनी है कि कौन किसे कह रहा है। अब ये समझ रहे हैं, सारी बात जान रहे हैं, अपने भीतर उतारने का पूरा संकल्प ले रहे हैं। तो उनको क्या कह रहे हैं? आखिरी सिखावन दे रहे हैं, ज्ञान पंथ कृपान की धारा। कह रहे पक्षीराज, ये जो ज्ञान है ना, ये दुधारी तलवार के समान है। 2 धार वाली तलवार। एक तलवार ऐसी होती है जिसमें एक तरफ धार होती है, लेकिन कुछ बड़े कुशल योद्धा होते थे, वो 2 धारी तलवार, मतलब दोनों तरफ उसके धार होती थी, कि वो इतनी कुशलता से तलवार चलाते थे कि कहीं से भी वार करो शत्रु कटेगा ही कटेगा, मरेगा ही मरेगा। 2 धारी तलवार। लेकिन 2 धारी तलवार का एक नुकसान भी है बहुत बड़ा, कि कई बार वो तलवार अपने को ही घायल कर देती है बहुत बुरी तरह से, बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। दोनों तरफ धार है ना, तो चलाते चलाते कई बार अपने पर भी लग जाएगी, तो बड़ा भारी नुकसान होता है उस समय जब अपने पर चलती है। तो यहाँ पर ज्ञान को दुधारी तलवार क्यों कहा गया है, इसे समझ लीजिए, बहुत जानना ज़रूरी है। कहते ज्ञान की एक धार तो ऐसे ही होती है कि जो संसार का विकास करती है। 2 धार हैं तलवार की। एक धार अज्ञान को काटती है, ज्ञान का विकास करती है, धरती को सुखी बनाती है। और एक धार कैसी है? जो नकारात्मक शक्तियों से प्रेरित होती है। उदाहरण के द्वारा समझिए, ऐसे नहीं समझ में आएगी बात। एक व्यक्ति बड़ा टॉपर, पढ़ाई में खूब पढ़ा, थ्रू आउट टॉपर रहा। अब जब शुरू से आखिर तक वो टॉपर रहा, हर परीक्षा पास की, बड़ा ज्ञानी, पढ़ा लिखा, हर इंटरव्यू पास किया, और उसके बाद जो बड़े से बड़ा पद होता है, उस पद के ऊपर उसको नौकरी मिली, क्योंकि ज्ञान का ही तो सम्मान है। देखा भाई, टॉपर है तो टॉपर ही चला रहा है, बड़ा ज्ञान है इसके पास। अब उसको सबसे उच्च पद दे दिया गया। अब जो उच्च पद मिला, तो उस उच्च पद को पाकर वह देश का, समाज का, संसार का, सबका कल्याण कर सकता था। अगर यदि वह करता है तो ज्ञान की वो तलवार जो उसके पास है, ज्ञान हुआ तभी तो इतनी ऊंची पोस्ट मिली उसे, तो ज्ञान की उस तलवार का इस्तेमाल वो समाज के, देश के और संसार के कल्याण के लिए करता। अब इसका दूसरा पक्ष भी है, दुधारी तलवार ज्ञान। वो क्या करता है? उस ज्ञान का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करता है, पैसा कमाने के लिए। इस ढंग से, इस विधि से वो पैसा कमाता है, बेईमानी से, कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता। देखे होंगे बड़े बड़े महान विभूतियाँ, जिन्होंने देश का खरबों रुपया, बेहिसाब रुपया समेट लिया। जैसे आंख से कोई काजल चुरा ले, किसी की आंख से काजल चुराने के समान उन्होंने अपने ज्ञान का, वो जो ज्ञान दुधारी तलवार के समान था,
उसकी जो नकारात्मक, जो नेगेटिव पार्ट है उसका इस्तेमाल किया, ज्ञान का दुरुपयोग किया। तो दूसरी धार, और दुरुपयोग करके देश का बेहिसाब पैसा बड़ी सफाई के साथ लेकर सुरक्षित निकल लिए। देश उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका उन लोगों का। है ऐसे अनेक लोग। अब वो क्यों नहीं बिगाड़ सका? क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान का जो उपयोग है, ज्ञान तो था, मैंने इसीलिए कहा महान विभूतियां। उनको मैंने ये नहीं कहा कि दुष्ट हैं, भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा वो महान विभूतियां हैं, दोनों महान विभूतियां हैं। रावण भी महान विभूति है और राम भी महान विभूति है। रावण क्यों महान विभूति है? इसलिए है क्योंकि वो राक्षसी, क्रूरता, अत्याचार, अन्याय, उसकी सारी सीमाओं का अतिक्रमण कर चुका है, सारी सीमाओं का। भगवान कृष्ण कहते हैं जहां कहीं भी अति है ना, समझ लो वहां मैं हूं। चाहे वो अति पुण्य की है, चाहे वो अति पाप की है, अति में हूं मैं, बिल्कुल अति में। जो 100% हो जाए, जहां 100% है वहां मैं हूं। अब ये जो ज्ञान मिला था उसका क्या किया? उससे अपना नुकसान किया। एक व्यक्ति जिसने ज्ञान के माध्यम से चोरी की, बेईमानी की, नहीं पकड़ा गया, पकड़ा भी गया तो कोई उसे छू नहीं सका, फिर भी क्या उसकी आत्मा का विकास हुआ, उसकी चेतना का विकास हुआ? उसने घोर नरक का सृजन कर दिया। जब भी वह रात को सोता होगा तो हर समय एक धुक धुक तो लगी रहती होगी ना, कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि शिकंजा मेरे ऊपर कसा जाए, तो धुक धुक तो लगी रहती होगी हर समय। लेकिन यदि जिसने उस ज्ञान से संसार का, मानवता का, सबका कल्याण किया होता, सात्विक जीवन जिया होता, तो उस ज्ञान से उसके भीतर का फूल खिलता, उसका हृदय चक्र सक्रिय होता, उसके अनेक चक्र खुलते, और उनके खुलने के बाद उसको जो आत्मा अनुभूति, जो सुखद अनुभूति प्राप्त होती, वही मुक्ति है। लेकिन ज्ञान ऐसा है, कह रहे हैं ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश हो ही नहीं बारा, कि इस ज्ञान मार्ग पर गिरने में देर नहीं लगती, जरा सी देर लगती और ज्ञान मार्ग से गिर जाता है आदमी। ये ज्ञान मार्ग का सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष है, नेगेटिव पॉइंट, कि ज्ञान मार्ग से व्यक्ति जल्दी गिर जाता है। मैंने अनेक लोग देखे, जब तक नौकरी नहीं मिली थी बड़े विनम्र थे, शालीन थे, नौकरी मिली बड़े अच्छे पद की, बहुत अच्छा पद मिला, और देखते ही देखते 1 महीने के अंदर इतने परम अहंकारी हो गए। उनकी वो सारी विनम्रता, वो संस्कार, वो शालीनता, जैसे कि रेत में गिरी एक बूंद, रेगिस्तान में गिरी एक बूंद, तपते रेगिस्तान में एक बूंद ऐसे वाष्पित हो गई। परम अहंकारी एक ही दिन में बन गए पद मिलते ही। तो कहते ज्ञान कैसा है? इस ज्ञान पर गिरने की संभावना परत लगत न देर, गिरने में देर नहीं लगती इस ज्ञान मार्ग पर। तत्काल इस ज्ञान मार्ग से व्यक्ति गिर जाता है, क्योंकि ये 2 धारी तलवार के समान है। और इसीलिए देखा होगा, बहुधा देखा होगा, कि जो जितने उच्च पद पर बैठा है, 99%, 1% तो छोड़ना ही पड़ेगा, जो जितने उच्च पद पर बैठा है वो उतना परम अहंकारी है। वो परम अहंकारी क्या है? वो गिरने की व्यवस्था बना दी माया ने, कि ज्ञान मार्ग से इसको गिराना है, गिराकर ही मानेगी माया। तो वो क्या करती है? सबसे पहले उसे अहंकारी बना देती है। अहंकारी क्या है? अहंकार होना यानी माया अपना ही एक रोगाणु उसके भीतर प्रवेश करवा देती है। तो पक्षीराज परत खगेश हो ही नहीं बारा, ध्यान रखिएगा कि इस ज्ञान मार्ग से गिरने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। जो निर्विघ्न पंथ निर्भयहि, सो कैवल्य परम पद लयहि। अब कह रहे हैं कि लेकिन ये मत समझना पक्षीराज गरुड़ कि इस ज्ञान मार्ग से कोई मुक्ति को उपलब्ध नहीं हो सकता। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सभी मार्ग हैं, लेकिन ये खतरों से भरा मार्ग है, बेहिसाब खतरे हैं। ऐसी बात नहीं कि हिमालय पर कोई चढ़ नहीं सकता, लेकिन कितने चढ़ पाते हैं? गिने चुने। बाकी जो सब गिरते मरते हैं, चढ़ नहीं पाते। लेकिन
प्रयास पूरा करते हैं तो ये हिमालय की खड़ी चढ़ाई है ज्ञान मार्ग। मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। जो निर्विघ्न, कहते जो निर्विघ्न इस पंथ का निर्वाह कर लेता है, निभा लेता है, ज्ञान की ज्योत भी जल गई, माया से भी बच गया और आगे बढ़ता चला गया। दुधारी तलवार है ये ज्ञान, लेकिन उसने इतनी कुशलता से तलवार चलाई कि उससे कहीं खुद को क्षतिग्रस्त नहीं किया, यानी किसी नकारात्मक रूप में ज्ञान का इस्तेमाल उसने नहीं किया। सब कुछ ठीक ठीक रहा, सब कुछ ठीक ठीक। तो कहते हैं वो निभा भी गया। जो निर्विघ्न पंथ निर्भय हैं, निर्वाह कर लिया, निभा लिया उसने इस रास्ते को ज्ञान मार्ग के, सो केवल्य परम पद लय हैं। तब जाकर वह इस परम कैवल्य पद को प्राप्त होता है, मोक्ष पद को, परम पद को तब जाकर प्राप्त होता है। अब देख लीजिए कितनी भयंकर इसमें साधना है, कितने खतरे हैं इसके अंदर, संकटों से भरा। यानी हर वक्त यही है कि कब गिरे और गिरे। तो ज्ञान मार्ग पे गिरने का भयंकर खतरा है। तो ये तो ज्ञान मार्ग और जो भक्ति मार्ग है, दो मार्गों पर काकभूषणी जी पक्षीराज गरुड़ को समझा रहे हैं। तो अभी ज्ञान मार्ग का फिर उन्होंने वर्णन शुरू कर दिया कि देखो ज्ञान मार्ग ऐसा है, इस पर यदि इस प्रकार से इस विधि से आगे बढ़ते जाओगे तब जाकर कैवल्य परम पद की प्राप्ति होगी। तब जाकर तो भक्ति की कैसे प्राप्ति होगी जी? काकभूषणी जी अब ये भी बता दीजिए आप। तो वो भी बताएंगे, अधूरी बात छोड़ेंगे काकभूषणी जी। कह रहे हैं ना, पूरा सब कुछ समझा रहे हैं ना, किस लिए? कि जिससे हमारी चेतना विकसित हो सके। पूरा आईना दिखा रहे हर चीज का कि देख लो। पहले ज्ञान मार्ग के बारे में सब बता दिया उन्होंने कि इसके बाद इतना सब कुछ हो जाए तब तुमको कैवल्य की प्राप्ति होगी। तो भक्ति कैसे प्राप्त होगी, ये तो ज्ञान मार्ग तो बता दिया। अब भक्ति मार्ग को जानेंगे, लेकिन अभी इस ज्ञान मार्ग को बारंबार समझना है, इसको पूरा खा जाना है, इस ज्ञान मार्ग के चारे को पूरा, जो काकभूषणी जी ने बताया है। और खाने के बाद फिर आराम से बैठकर इसकी जुगाली करनी है, आराम से। क्योंकि यदि ज्ञान मार्ग को अच्छे से नहीं समझा तो फिर भक्ति मार्ग की महिमा भी समझ में नहीं आएगी। दोनों का कॉन्ट्रास्ट चाहिए, तब बात समझ में आती है। ब्लैक बोर्ड देखा है ना, ब्लैक बोर्ड पर श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड, उस पर खड़िया से लिखा जाता है, यानी चौक से, वाइट चौक से। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि कॉन्ट्रास्ट होता है। अगर वाइट बोर्ड होगा और उस पर आप वाइट मार्कर से ही लिखेंगे वाइट बोर्ड पर, तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए वो जो कॉन्ट्रास्ट है, ज्ञान समझ लीजिए कि ब्लैक बोर्ड है। अब इस ब्लैक बोर्ड पर भक्ति की खड़िया से, खड़िया माने चौक, भक्ति के चौक से वो लिखेंगे, तब दिखाई देगा कि भक्ति है क्या, वरना दिखाई नहीं देता। तो भक्ति को जानेंगे कल। आज राम राम।